नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि यूपी में गरीबों को 3 रुपये में मिलेगी बिजली, किसानों के लिए मुफ्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों और किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को केवल 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत प्रति यूनिट बिजली पर 3 रुपये 50 पैसे की सब्सिडी प्रदान की है। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 10,060 करोड़ रुपए की भारी भरकम सब्सिडी का प्रावधान किया है। राज्य में कुल 3,65,86,814 बिजली उपभोक्ताओं में से 3,21,57,293 घरेलू उपभोक्ता हैं। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर गरीब और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सैटेलाइट से पकड़ी गई पराली जलाने की घटना, किसानों पर जुर्माना। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने का मामला पकड़ में आया है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने 2 किसानों पर पराली जलाने के आरोप में 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रशासन ने किसानों को पराली जलाने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान पहले से ही लागू कर रखा है। सैटेलाइट से निगरानी के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। प्रशासन ने पराली जलाने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के प्रति सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। छोटे किसानों पर 2,500 रुपये और बड़े किसानों पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर बिना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के मिलने पर सीज कर दिया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर पर लगेगी रोक, सरकार उठाएगी सख्त कदम। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर करने पर रोक लगाने की योजना बना रही है। ये कदम राज्य में ट्रैक्टर ट्रॉली से हो रही दुर्घटनाओं के कारण उठाया जा रहा है। हाल ही में मिर्जापुर में एक हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर ट्रॉली का सफर लोगों के बीच सस्ता और सुलभ माना जाता है, लेकिन अब इसके विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। सरकार ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। एनटीपीसी में नौकरी का सुनहरा मौका, मिलेगी 40,000 रुपये सैलरी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास के पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 14 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत 50 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कृषि विज्ञान में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को मासिक वेतन के रूप में 40,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। एनटीपीसी की इस भर्ती के लिए अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ शिकायत, वृंदावन में प्रवेश पर उठे सवाल। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में शिकायत दर्ज की गई है। किसान गरीब मजदूर समिति के अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी ने उन पर सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि अनिरुद्धाचार्य ने बॉलीवुड में भाग लेकर सनातन धर्म का अपमान किया है। इसके विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अनिरुद्धाचार्य ने सफाई देते हुए कहा कि वो बिग बॉस में भाग लेने नहीं गए थे, बल्कि सनातन धर्म का पक्ष रखने वहां गए थे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। गोरखपुर सिकरीगंज रूट पर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सिकरीगंज के बीच बुधवार से बड़ी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो जाएगी। कजनी विधायक श्रीराम चौहान दोपहर 12 बजे बेलघाट चौराहे से इस बस सेवा का शुभारंभ करेंगे। 14 किलोमीटर लंबे इस रूट से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहर तक आने जाने में बड़ी सुविधा होगी। गोरखपुर में पहले से ही 25 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं और आने वाले दिनों में 25 और बसें शामिल की जाएंगी। इस सेवा का विस्तार यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए किया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के जिलों में मानसून के आखिरी दौर में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 11 अक्टूबर 2024 को यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के बीच रहेगा। 14 अक्टूबर तक बादल छाए रहने की संभावना है और महीने के अंत तक सुबह और शाम ठंडक का अनुभव हो सकता है, जिससे पंखे बंद करने का मौसम शुरू हो सकता है।
चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। कानपुर में नकली सामान बदलने वाला डिलीवरी बॉय गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस ने एक डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन ऑर्डर किए गए ब्रांडेड सामान को नकली सामान से बदलता था। गुरुवार को पुलिस ने नितेश सिंह नामक डिलीवरी एजेंट को गिरफ्तार किया, जिसने अमेजन के पार्सलों से असली सामान निकालकर नकली सामान डिलीवर किया। पुलिस ने मौके पर ही कई नकली ब्रांडेड सामान जब्त किए, जिनमें आरओ मशीनें, मिक्सी, जूते और कपड़े शामिल हैं। पकड़े गए आरोपी ने कम कीमत के सामान में ब्रांडेड होलोग्राम लगाकर उन्हें उपभोक्ताओं को डिलीवर किया था। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। दिल्ली मेट्रो में सुपरवाइजर बनने का सुनहरा मौका। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने सुपरवाइजर पदों के लिए भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। आवेदक डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट delhimetrorail.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल पद के लिए है और इसमें काम का अनुभव होना जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल में पाए छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्य घर योजना से आप अपने बिजली बिल में 60% तक की कमी कर सकते हैं। योजना के तहत सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाकर न केवल बिजली बचा सकते हैं, बल्कि हरित ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। उपभोक्ता 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण के लिए वेबसाइट https://www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए 7% ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सीएम योगी की मां की तबीयत बिगड़ी, देहरादून पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी गोरखपुर से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं और 12:40 पर वहां पहुंचने की संभावना है। मां की तबीयत का जायजा लेने के बाद सीएम योगी दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे, जहां यूपी उपचुनाव पर चर्चा होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। भदोही में लगेगा अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला, कई देशों की होगी भागीदारी। भदोही, जो विश्व प्रसिद्ध कालीन नगरी के रूप में जानी जाती है, वहां 15 अक्टूबर से 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की समेत 67 देशों के आयातक भाग लेंगे। इजराइल ईरान युद्ध के कारण इन देशों के खरीदारों के नहीं आने से करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। वहीं पाकिस्तान भी अपने खराब संबंधों के चलते मेले में शामिल नहीं होगा। बीजेपी सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने निर्यातकों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष सुविधाओं की मांग की। भदोही के एक्सपो मार्ट में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो वहां के कालीन उद्योग को बढ़ावा देगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। उत्तर प्रदेश में ठंड का आगमन जल्द, जानिए मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद अब ठंड का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह से ठंड बढ़ने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश का मौसम सामान्य है और दिन के समय धूप निकल रही है, जबकि रात में तापमान गिरने से हल्की ठंड महसूस हो रही है। प्रदेश भर में 17 अक्टूबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है और अब ठंड के लिए तैयार रहने का समय आ गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, दिवाली से पहले योगी सरकार ने किसानों को दी राहत, 163.151 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी। योगी सरकार ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। इस मानसून में अब तक राज्य के 32 जिलों के 3,12,866 किसानों को कुल 163.151 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। सबसे ज्यादा मुआवजा लखीमपुर खीरी जिले के किसानों को मिला, जहां 70 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे किया गया और प्रभावित किसानों को त्वरित मुआवजा प्रदान किया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की तैयारी, उम्मीदवारों के नाम लगभग तय। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। पार्टी ने आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे। इस बैठक में गाजियाबाद सदर, खैर और फूलपुर जैसी सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी सूत्रों के अनुसार उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा बाद में की जाएगी, परंतु जीत सुनिश्चित करने वाले उम्मीदवारों पर ही पार्टी का जोर है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। योगी सरकार का सख्त आदेश, जिलाधिकारियों को हर महीने करना होगा चकबंदी मामलों की समीक्षा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे हर महीने अपने जिलों में लंबित चकबंदी मामलों की समीक्षा करें। जिलाधिकारियों को अपनी रिपोर्ट चकबंदी आयुक्त को भेजनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। अक्टूबर के अंत में सभी जिलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की जाएगी, जिसमें हर जिले के लंबित मामलों की गहन जांच होगी।
तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।